संजू बाबा ओपनिंग करने आए थे, जो अपना लास्ट मैच में उन्होंने 100 करा था अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 बॉलों पे 107 रन बनाए। मुझे संजू सैमसन की मैंने 2 इनिंग्स देखी, मुझे बहुत मजा आया। It was fabulous, absolutely amazing। मेरे ख्याल से अब वो ये चीज इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि 2 मैचों में 2 T20 मैचों में 2 सेंचुरियां लगाना जो संजू सैमसन ने लगाई हैं, और लगा के वो यही कह रहे होंगे क्यों हिला डाला ना। संजू ने बैटिंग करके दिखाई है, क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या ज़बरदस्त शॉट्स, अनबिलीवेबल। और यही टैलेंट है कि आप उसको एक फेयर चांस दें, लंबा चांस दें। आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। बाउंड्री छोटी थी, पीछे बॉल किए जा रहे, मुंह पे किए जा रहे, वो जितना धो सकता था उसने साउथ अफ्रीकन को धोया। और वन साइडेड ही हुआ मैच, तो यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी साउथ अफ्रीका के। तो संजू बाबा ने जी 2 मैचों में 200 कर दिए। उन्होंने अपने 107 रन में 88 रन बाउंड्रीज से बनाए, और जिसमें लंबे लंबे छक्के, कौन से, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े छक्के, और स्पेशली बैकफुट पे। इट शोज कि भाई वो आगे क्या करने वाला है टीम के साथ, और उसने वही किया। आज तो धोबी बना हुआ था सैमसन, फिर से वही आज धोती उन्होंने उठाई हुई थी और धोबी बने हुए थे, और ढस 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 उन्होंने जो मार कुटाई लगाई है। सबकी रिकवरी की है, अपने पे जिम्मेदारी ली संजू ने, और 10 छक्के। और मेरे ख्याल से ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 10 छक्के मारना मेरे ख्याल से एक आर्ट ही है जो संजू के पास था, और नजर आ रहा अब दुनिया को। 200 लगा दी है संजू सैमसन ने। सारा इंडिया इस भारत के बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, ये हिंदुस्तान का बेटा है, इसके लिए सारे खुश हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 जीत के जिस तरीके से एक कंप्रिहेंसिव जीत और एक तरफा जीत हासिल किया, उसी से पता लगता है कि भाई भारत की इस नई T20 टीम के पास कितना पोटेंशियल है। और संजू सैमसन ने कल अकेला दिखा दिया कि भाई उसके अंदर कितना दम है। और संजू ने लगातार 2 शतक जड़ के ये प्रूव कर दिया कि अब तो उनसे कोई ओपनिंग जो पोजीशन है वो कोई छीन नहीं सकता। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी संजू सैमसन का दीवाना है। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के। साउथ अफ्रीका को वैसे किसने बोला था टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग करें? 168 जिस पे पार स्कोर है, वो समझ रहे थे शायद हम आसानी से ये मैच जीत जाएंगे, क्यों कि हमारा होम ग्राउंड है। लेकिन संजू बाबा ओपनिंग करने आए थे, जो अपना लास्ट मैच में उन्होंने 100 करा था अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 बॉलों पे 107 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के। उन्होंने अपने 107 रन में 88 रन बाउंड्रीज से बनाए, और जिसमें लंबे लंबे छक्के, कौन से, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े छक्के, और स्पेशली बैकफुट पे। तो संजू बाबा ने जी 2 मैचों में 200 कर दिए। अब देखना यह है कि पोर्ट एलिजाबेथ में तो संडे को मैच होगा, आया तीसरा 100 करते हैं। 77 रन की जो पार्टनरशिप हुई संजू बाबा और तिलक वर्मा में, वो बहुत क्रूशल थी। जब संजू छक्का मारता था ना, तो मुझे यूवी याद आता था, क्योंकि यूवी ने इस ग्राउंड पे 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे। वो याद आ रहे थे मुझे छक्के, संजू जैसे मारता था ना, तो एकदम याद आती थी। बहुत बड़ी बात है जी, बैक टू बैक 100 करना संजू बाबा का। ताली तो बचती है। भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे भारत ने साउथ अफ्रीका को कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से ही हरा दिया, तो डोमिनेट कर रही है भाई। क्या मजेदार विक्ट्री ली है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भारत ने, और भारत को जो है इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उनके यंगस्टर्स ने साउथ अफ्रीका के अंदर जाके साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी। आज बात होगी संजू सैमसन की, स्टार किड की, स्टार बॉय। आई थिंक संजू सैमसन कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करते हैं, बिकॉज ये जो परफॉर्मेंसेस संजू दिखा रहे हैं ये नॉर्मल परफॉर्मेंसेस नहीं है। चाहे वो यंग टीम में खेल रहे हैं, चाहे वो सीनियर टीम के अंदर खेल रहे हैं, डजंट रियली मैटर, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई बनाता चला जाता, लेकिन संजू सैमसन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये बहुत बड़ी एक चीज है जो संजू सैमसन के करियर को, जो मौका अभी तक उन्हें उस तरह मिल नहीं सका, लेकिन देखिएगा कि इस परफॉर्मेंस के बाद उनको जरूर मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं, बिकॉज ये कोई आम परफॉर्मेंसेस नहीं है। मेरे ख्याल से अब वो ये चीज इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि 2 मैचों में 2 T20 मैचों में 2 सेंचुरियां लगाना जो संजू सैमसन ने लगाई हैं, और लगा के वो यही कह रहे होंगे क्यों
हिला डाला ना। हाँ, वो इनका एक स्टाइल होगा उसमें। प्लेयर तो ये जबरदस्त हैं ही, और क्या खूब इन्होंने छिक्के मारे आज, ग्राउंड की चारों तरफ जो है ना शॉट मारे। इट शोज कि भाई वो आगे क्या करने वाला है टीम के साथ, और उसने वही किया। आज तो धोबी बना हुआ था सैमसन, फिर से अक्सर बन जाते हैं धोबी। वो धोती जो वो पहनते हैं बड़े जबरदस्त उसमें लगते हैं, हसीन लगते हैं। उनका एक अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें वही आज धोती उन्होंने उठाई हुई थी और धोबी बने हुए थे, और ढस 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 उन्होंने जो मार कुटाई लगाई है। जो उन्होंने आज साउथ अफ्रीकन को कहा है कि भाई जो भी है, जहां जहां भी है, आज आ जाओ, आज मैं हूं और आज तुम हो, आज मैं मूड में हूं, मेहनत करने आया हूं। और आज उन्होंने फिर से दूसरी सेंचुरी लगाई है 2 कंसेक्यूटिव मैचों में, और छिक्के मारे हैं ग्राउंड के चारों तरफ। और हमें देखने को मिले आज जो छिक्के, सैमसन के बल्ले से जो आग निकल रही थी आज, और वो दूर दूर तक जा रही थी, वो देखने का मजा आया। और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी कई दफा हैरान नजर आए, जिस तरह के शॉट्स जो है संजू सैमसन ने मारे हैं। संजू अकेले ही मैच को कहीं दूर ले जाते हैं। उसके बाद आप देख लें कोई इतना की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस हमें भारत के प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आई। एक संजू सैमसन की नजर आई और वो ही काफी थी। और पहला T20 मैच जीता, मोमेंटम मिला, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला इंडियन टीम को। लेकिन इंडिया के 7-8 प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, सिर्फ 3 रेगुलर मेंबर थे T20 खेलने वाले। सूर्य कुमार यादव कप्तान, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह। अब अंदाज़ा लगा ले उसकी कैप्टनसी, उसकी अप्रोच और पूरी टीम की अप्रोच देखिए, ऐसे लगा कि ये मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। संजू ने बैटिंग करके दिखाई है, क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या ज़बरदस्त शॉट्स, अनबिलीवेबल। और यही टैलेंट है कि आप उसको एक फेयर चांस दें, लंबा चांस दें। मुझे अब नज़र आता है कि ऐसे नहीं सूर्य कुमार यादव ने और गौतम ने तीसरा T20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया कि दिल में कोई बात ना रहे संजू के कि 2 मैचेस में नहीं हुआ तो फिर ड्रॉप कर दिया, तीसरा दिया 100 किया, आज उसने दूसरा 100 कर दिया। टॉप की टीम के खिलाफ जो अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, सबकी रिकवरी की है, अपने पे जिम्मेदारी ली संजू ने, और 10 छक्के। और मेरे ख्याल से ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 10 छक्के मारना मेरे ख्याल से एक आर्ट ही है जो संजू के पास था। और नज़र आ रहा दुनिया को कि ये है संजू सैमसन। ऐसे नहीं राहुल द्रविड़ इतना लाइक करता था। 47 बॉलों पे 100, अनबिलीवेबल बैटिंग, ज़बरदस्त, 7 चौके और 107 रन बनाए हैं। आज की रात मजाक क्रिकेट का संजू से लीजिए। क्या शानदार बैटिंग की है संजू सैमसन ने। पहले भारतीय बने हैं T20 इंटरनेशनल्स में 2 लगातार शतक जड़ने वाले। 200 लगा दिए हैं संजू सैमसन ने। सारा इंडिया इस भारत के बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, ये हिंदुस्तान का बेटा है, इसके लिए सारे खुश हैं। क्योंकि सब हैरान थे कि यार संजू इंटरनेशनल स्टेज पे क्यों कुछ नहीं कर पाता। हमने वो डोमेस्टिक बुली तो सुना था, लेकिन इसको आईपीएल बुली कहा जाता था कि ये सिर्फ आईपीएल में ही खेल सकता है। संजू सैमसन के इस 100 की वजह से आज इंडियन टीम ने आराम से पहला T20 डरबन में अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट वहां पे 100 लगाया, और आज डरबन में यहां पे बेहतरीन सेंचुरी की है। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, जिसने अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी 100 रन की इनिंग खेली थी, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेकिंग हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर में मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। उसके बाद आप कुर्सी को लाएं, वसीम अकरम को लाएं, मैगरा को लाएं, डेल स्टेन को लाएं, जिसको भी लाएं, आपका फायदा ही कोई नहीं है। आपने उसको बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी। और इतनी गंदी बॉलिंग हुई साउथ अफ्रीका की तरफ से। ये तो शुक्र करें कि जल्दी आउट हो गया। आखिरी जो 4-5 ओवर थे वो बुरे खेले इंडिया ने, वरना ये तो 230-40 रन थे कम से कम। आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। बाउंड्री छोटी थी, पीछे बॉल किए जा रहे, मुंह पे किए जा रहे, उसको जितना धो सकता था उसने साउथ अफ्रीका को धोया। अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट रन चेस करने, तो सबसे पहले तो भाई जिस टीम ने रन चेस करने वो तो ये सबसे पहले सोचे कि इनके पास होते हैं स्पिनर्स अच्छे। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस कंडीशन में वो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे अगर इनके पास, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपके पास स्पिनर नहीं है, उनके पास भरे पड़े इंडिया के पास स्पिनर्स। आईपीएल में देखा होगा बेतहाशा किस्म के इनके पास स्पिनर्स की जो क्वालिटी है, वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इनके खिलाफ अगर आपने रन चेस करने तो वो करने पड़ेंगे। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन वैसे ही चौकस बोला जाता है, उनके ऊपर आ गया प्रेशर। अब मुझे नहीं लगता कि आगे जो सेकंड T20 है वो पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और वन साइडेड ही हुआ मैच, तो यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी साउथ अफ्रीका के। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग संजू सैमसन करके गए, और जो इंडिया पूरी बॉलिंग लेकर खेल रहा था, प्रॉपर बॉलिंग लेके वो खेल रहे थे T20 की, तो 180 रन भी लड़ाई के लिए 190 रन भी बहुत थे।
अबे इंडिया तो हॉट फेवरेट था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हमने बता दिया ना बस संजू की तारीफ हो गई, वही पता था इंडिया ने फेंक दिया इन्हें उठा के। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया ने और पूरी की पूरी जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, वासिद अली ले लीजिए, कमरान अकमल ले लीजिए, तनवीर अहमद ले लीजिए, और सब मतलब पाकिस्तान की जो भी एनालिस्ट थे सभी ने संजू सैमसन की तारीफ की है, और बनता भी है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका की पारी आई तब हमें पता चली कि इस पिच में 100 रन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बॉल फंस के आ रहा था। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक के बाद अच्छे अच्छे बैट्समैन साउथ अफ्रीका के पैविलियन लौट रहे थे और स्पिन में फंस रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और संजू सैमसन तो स्पिन पे डोमिनेट कर रहे थे, और एक तरह से मतलब 10 लंबे लंबे छक्के जो मारे हैं कल संजू सैमसन ने, वही दिखाया था। और 80 समथिंग रन उनके तो सिर्फ बाउंड्री से आए हैं। तो इसी में आप अंदाजा लगा लीजिए कि भाई संजू सैमसन के पास कितना पोटेंशियल है, और वो अकेला एक मैच को बदल सकते हैं। यही अगर चेज में होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन संजू सैमसन के इनिंग्स का आप इसी में पता लगा ले कि साउथ अफ्रीका का कोई कल 50 भी शायद क्रॉस नहीं कर पाया जितना मैं सोच सकता हूँ। क्लेसन मिलर सभी फेल हो गए, लेकिन अकेला संजू सैमसन ही इस मैच का हाईलाइट बने रहे, और इंडियन स्पिनर ने आखिर जो बची कुछ काम थी वो काम तमाम कर दिया संजू सैमसन के साथ मिलकर। तो दोस्तों इस वीडियो में कहीं अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।